हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत से लोग यार फ़ोन ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कैसे फ़ोन को ख़रीदें, कौन सा फ़ोन अच्छा होता है। तो आज मैं वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहिए, कैसे ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले जो मेन मोटिव होता है फ़ोन को ख़रीदने का, उसमें क्या चीज़ चलाने वाले हैं। कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ गेमिंग करना चाह रहे हैं तो प्रोसेसर आपका बेस्ट होना चाहिए। अगर गेमिंग आपको लेना है तो प्रोसेसर बेस्ट होना चाहिए। प्रोसेसर लगभग का कम से कम स्नैपड्रैगन का ही होना चाहिए अगर आपको गेमिंग गेमिंग करनी है। मतलब प्रोसेसर के हिसाब से आपको बेस्ट फ़ोन मिल जाएगा। प्रोसेसर एक मतलब मेन चीज़ होती है फ़ोन की। आपको गेमिंग करनी है तो आप प्रोसेसर पे बेस्ड आप लीजिए फ़ोन। स्नैपड्रैगन का ही लीजिए। और कुछ जो प्रोसेसर होते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जैसे 888 आ गया तो उसमें ही 8555 855 प्लस। तो इन सब में कुछ ही बस चेंजेस होते हैं और इसके हिसाब से प्राइस बढ़ जाता है। तो आपको पूरी डिटेल्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पता चलेगा आपको कौन सा फ़ोन लेना है। तो प्रोसेसर आप ध्यान से लीजिएगा। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गेमिंग के लिए मीडियाटेक का लीजिए प्रोसेसर। हमेशा आपको जब भी प्रोसेसर लेना है तो सिर्फ़ और सिर्फ स्नैपड्रैगन का लीजिए। अगर आपको कुछ छोटे मोटे वर्क करने हैं, सिर्फ कॉलिंग वगैरह ये सब करनी है, तो आप मीडियाटेक का ले सकते हैं। तो यही चीज़ हो गई है बस प्रोसेसर के ऊपर। तो अब अगली चीज़ हम लोग बढ़ते हैं, वो है हम लोगों की कैमरा। गाइस, कैमरा भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप कैमरा लेते हैं तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कैसे फ़ोटो आएगी। और प्रोसेसर ही सिर्फ उस कैमरे को मतलब मॉडिफाई कर देता है, ऑप्टिमाइज़ कर देता है। अगर प्रोसेसर बढ़िया है और कैमरा बढ़िया है तो फ़ोटो तो बहुत अच्छी आएगी। कुछ फ़ोन्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेगापिक्सल्स बढ़ा देते हैं और लेंस नहीं बढ़ाते तो फ़ोटो उतनी अच्छी नहीं आती। जैसे कि अगर आप आईफ़ोन को कंपेयर करेंगे एमआई के साथ, आईफ़ोन में 12-13 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन लेंस बढ़िया होती तो आईफ़ोन की फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। और जैसा कि हम लोग अभी एमआई के फ़ोन्स देखेंगे जैसे मी 11, उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन फ़ोटो अच्छी नहीं आती आईफ़ोन के कंपैरिजन में। तो क्यों? क्योंकि वो लेंस होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें लेंस भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ मेगापिक्सल भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप कोई मतलब एंड्रॉयड फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें मेगापिक्सल ज़्यादा हो वही अच्छा है, क्योंकि कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेंस बढ़िया नहीं डालता। जैसे कि अभी मार्केट में आ रहा है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अरे गाइस, 108 मेगापिक्सल का कैमरा तो 20,000 के फ़ोन में भी है, 50,000 के फ़ोन में भी है। और आप डिफरेंस देख सकते हैं कौन सा बढ़िया खींचता है। तो मेन चीज़ जो आती है वो है लेंस के ऊपर। तो आप लेंस देख के ही फ़ोन खरीदिएगा, वरना आपको लगेगा कि हमने तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा ख़रीदा था लेकिन फ़ोटो तो उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो यही चीज़, बस यही डिफरेंस है। आप ये ध्यान में रखा करिए कि जो कैमरा होता है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ मेगापिक्सल देख के मत खरीदिएगा, लेंस भी देख के खरीदिएगा। और कैमरा ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, सिस्टम का यूआई है वो कैसा है। मतलब अगर आपने कोई भी ऐसा फ़ोन ले लिया जो अच्छा नहीं, मतलब हार्डवेयर उसका बेस्ट है लेकिन ओएस यानी कि सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, तो आपका फ़ोन बेकार हो जाएगा। जैसे कि इस टाइम रेडमी के जो मिड रेंज फ़ोन है उसमें यही हो रहा है। रेडमी के मिड रेंज फ़ोन्स में जितने भी हार्डवेयर हैं वो A1 क्वालिटी के हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है बहुत हैवी है, बहुत लैग करता है, ना अपडेट मिलते हैं। इसी के चक्कर में हमारा ये जो पूरा फ़ोन है वो ख़राब हो गया है, हैंग बहुत करता है, ये सब होता है। तो आपको ये सब भी देखना है कि यूआई कैसा है, मेन चीज़ ये। और साथ ही साथ जो फ़ोन होता है एक मतलब प्रीमियम लुक के लिए आपको उसकी डिज़ाइन भी देखनी चाहिए। कुछ अच्छी सी नया सा डिज़ाइन होनी चाहिए। जैसे कि अभी MI11 अल्ट्रा ने डिज़ाइन निकाली है, पीछे एक स्क्रीन लगाई है उसका, मतलब वैसे ही जैसे कि LG विंग है, वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप मतलब उस प्राइस रेंज पे जा रहे हैं, जैसे 40-50,000 पे जा रहे हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं, वरना मिड रेंज में कहाँ कोई डिज़ाइन अच्छी आती है। तो ये चीज़ बस आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप महंगा फ़ोन ले रहे हैं तो कम से कम उसकी डिज़ाइन तो अच्छी होनी ही चाहिए, एक ताकि प्रीमियम लुक दे सके। वरना आप नॉर्मल फ़ोन लेंगे तो कोई भी नहीं लगेगा कि ये महंगा है सस्ता है। और सबसे बढ़िया चीज़ वो लाइट वेट होना चाहिए फ़ोन। मतलब इतना भी भारी ना हो कि आपको हाथ में दर्द होने लगे कि अगर आप थोड़ी देर यूज़ करते हैं। तो कम से कम आपका फ़ोन 200 ग्राम का ही तो होना चाहिए। 200 ग्राम क्या, 218 ग्राम हो सकता है, 220 ग्राम हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, वरना फिर ये बहुत हैवी हो जाएगा। और जितने भी लाइट वेट और पतले फ़ोन होते हैं वो ज़्यादा सही रहेंगे अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन यूज़र करता है। वरना अगर जो लाइट फ़ोन होते हैं और जो पतले होते हैं वो अगर गिर जाते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कुछ फ़ोन्स होते हैं जो ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ड्यूरेबल है कि नहीं है। और साथ ही साथ उसकी आईपी रेटिंग,
आईपी रेटिंग भी आप देख लीजिएगा कि कैसी है, कि कहीं फ़ोन में पानी चला गया तो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो हम लोग कहते हैं पॉपअप कैमरा अच्छे थे, गाइस पॉपअप कैमरा का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। पॉपअप कैमरा सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए है, बाकी अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो मेन चीज़ में डस्ट चली जाती है, डस्ट मदरबोर्ड में जाके रुक जाती है और इससे मदरबोर्ड पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा फ़ोन की लाइफ कम हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो दूसरी चीज़ आती है वो है बैटरी की। जी हाँ गाइस, बैटरी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप कोई भी फ़ोन लेते हैं तो उसमें कम से कम आपकी 4500 mAh की बैटरी होनी चाहिए। अगर जैसे 4000 mAh की बैटरी है तो उसके साथ आपको फ़ास्ट चार्जिंग मिलनी चाहिए, मतलब बहुत ही बढ़िया फ़ास्ट चार्जिंग मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी बैटरी है 5000 mAh की और आपको चार्जिंग मिल रही है 18 वॉट की। तो मतलब एक हिसाब से आपको, मतलब कंपनी जो बिल्कुल बैलेंस बना के चलती है, जैसे कि आपको बैटरी दी है उसने 4000 mAh की और चार्जिंग दी है 66 वॉट की, तो इसमें बैलेंस है, क्योंकि मतलब चार्जिंग फास्ट दे रहा है, बैटरी कम है, तो फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो रहा है, आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आप सारी डिटेल्स देख ही चुके होंगे, आपकी स्क्रीन पे होंगी, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।